हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी। चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे बच्चा। चलिए, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं बेटा हम लोग। हेडिंग आपने देख ली होगी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो आज हम डील कर रहे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अभी तक हमने क्या डील किया है? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हम डील कर रहे हैं बेटा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सब लोग अभी तक हम जितने भी हम फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी कैसे बिजनेस करती है, पहले समझते हैं छोटे से एग्जांपल से। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अब नॉर्मली समझ रहे हैं कंपनी कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 लोग हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने कहा जी मिलके काम करते हैं। ठीक है सर, मिलके काम करते हैं जी। तो कंपनी क्या बेसिकली? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ क्या बेटा? पर्सन्स। तो कुछ लोगों का ग्रुप होगा। ठीक है सर। तो इन लोगों ने क्या कहा? हम कुछ बिजनेस करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने मिलके फॉर्म कर दी क्या? कंपनी, फॉर कैरिंग आउट किसके लिए? बिजनेस एक्टिविटी। तो मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन ने क्या किया बच्चा? बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए क्या किया? एक कंपनी फॉर्म कर दी। ठीक है जी। एंड हैज ए लीगल स्टेटस और इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। तो हमने क्या किया बच्चा? हम 7 लोगों ने कहा जी हमें एक बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? कोई कंपनी चाहिए। ठीक है सर, हमें कंपनी चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि अगर आप एज अ कंपनी बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया? उस कंपनी को इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया और फिर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो एक बार दोबारा से रीड करते हैं, क्या कहता है? ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ किसका? ऑफ पर्सन्स फॉर्म फॉर कैरिंग आउट। क्यों फॉर्म करी है? बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। एंड हैज एक क्या? लीगल स्टेटस। भैया कंपनी बनती कब है? जब तक हम उसे रजिस्टर्ड ना करा दे बेटा। तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे थे। सोल में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं था, पार्टनरशिप में क्या था? ऑप्शनल था। ठीक है बच्चा। लेकिन यहाँ कंपनी कब बनेगी? जब उसे हम रजिस्टर्ड कराएंगे बच्चा। और किस में? कंपनीज एक्ट 2013 में। चलिए, और इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, वो मेंबर से अलग होती है। ठीक है सर। तो कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने मिलके सोचा कि हम लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के लिए कोई नाम चाहिए, तो उन लोगों ने कंपनी फॉर्म कर दी। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग बच्चा कि कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। हमारी कंपनी का नाम है जी एक्स लिमिटेड। ठीक है, और 7 या 10 लोगों ने इसे स्टार्ट किया। तो एक बात बताओ, जो एक्स लिमिटेड हमने बनाई, क्या वो कोई इंसान है बेटा? नहीं, वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है सर, वो क्या बच्चा? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या वो उसको क्या वो फील कर सकता है? क्या वो चल सकता है? क्या वो खा सकता है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लॉ की नजर में वो भी क्या? एक पर्सन है। तो कहता है जी कंपनी हमारी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो सर ये काम कैसे करती है? इसे काम करने का तरीका है बच्चे, कैसे करेगी? इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये कुछ लोगों को अपॉइंट करती है। उसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे बच्चा। ठीक है। तो पहला फीचर्स ये बेटा, ये क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है। चलिए, अगला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में क्या होता है बच्चे? कंपनी के जो ओनर होते हैं, ओनर मतलब कौन है? ये कंपनी के 10 लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, और ये जो कंपनी है, इन दोनों को हमेशा क्या मानेंगे? सेपरेट बोलेंगे। ये दोनों क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक, कंपनी और उसके ओनर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर्स, उसमें क्या था? जो बिजनेस था और जो उसका ओनर था, वो दोनों कौन थे? सेम थे बेटा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में उसके ओनर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है बच्चा। ठीक है। तो कंपनी की जो अपनी प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी की होगी। ठीक है ना। कल उसमें कोई भी कौन
शेयर होल्डर या ऑनर क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी कंपनी की होगी। ठीक है, तो दो पॉइंट है जी, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होता है। कंपनी कब बनेगी? जब उसे हम कंपनीज एक्ट में क्या कराएंगे? रजिस्टर्ड कराएंगे। तो जब तक उसे रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसमें ऑप्शनल था। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, जब तक हम इसे इनकॉर्पोरेट नहीं करवाएंगे ये अपने लीगल फॉर्म में नहीं आ सकती बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है जी, ये टच नहीं कर सकती जी, ये फील नहीं कर सकती, खा नहीं सकती, भाग नहीं सकती, लेकिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सेल भी कर सकती है, परचेज भी कर सकती है। तो सर ये सारे काम करता कौन है? उसके बिहाफ पे कुछ लोग करते हैं, जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है सर, ये सेपरेट होती है, कंपनी अलग होती है और उसके ऑनर अलग होते हैं जी। तो इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, हम ये ऑनर ये क्लेम नहीं कर सकता ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए लिमिटेड लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटीज, जब हमने बोला है कि कंपनी अलग है और उसके ऑनर अलग हैं, तो कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, उनकी लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी के 10,000 शेयर खरीद लिए, शायद बहुत सारे बच्चों को भी शेयर समझना आ रहा बेटा। तो मैंने 10,000 शेयर खरीदे और एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का था। ठीक है सर, तो मैंने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। 8 रुपये में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, 8 रुपये में दे चुका हूँ। तो इसका मतलब अगर कंपनी कल बहुत ज़्यादा लॉस में जाती है, नुकसान हो जाता है कंपनी को, तो मेरी ऑब्लिगेशन, मेरी लायबिलिटीज कितनी है? ओनली 10 में से मैं कितने पैसे दे चुका हूँ? 8, तो कितने बचे? 2। तो 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20,000 रुपये। तो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर मतलब ऑनर की लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है बच्चा, चलिए सेपरेट प्रॉपर्टी में बता चुका हूं आप लोगों को। कंपनी के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्रॉपर्टी खरीदती है। ठीक है बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई भी ऑनर, कोई भी शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है सर, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि 7 या 10 लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी थी, कुछ सालों बाद ये 5,000 लोग हो गए, इन 5,000 लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा दिया। ठीक है सर, मैं कहता हूं इनमें से जो पुराने 10 लोग थे वो मर गए, 50 लोग पागल हो गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी चलती रहेगी। तो लॉ ये कहता है कि भाई कंपनी किसी मेंबर्स के जाने से, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट है उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है इसमें मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये चेंज नहीं होती है। हाँ, अगर कंपनी के शेयर होल्डर चाहें, अगर कंपनी का बोर्ड चाहे तो कंपनी को डिसॉल्व बंद करवा सकता है, उसके लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर है कि परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी निरंतर चलती रहेगी कि जब तक क्या हो, शेयर होल्डर या बोर्ड ना चाहे। ठीक है, किसी मेंबर के आने से, किसी मेंबर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं बेटा? चलिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इजी होता है। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब मैंने रिलायंस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, और वो 2 लाख रुपए के शेयर्स, मैं 2 लाख रुपए तक का मालिक हूं उस कंपनी में, तो जब मर्जी चाहूं अपने शेयर बेच सकता हूं और अपने पैसे रिकवर कर सकता हूं। कंपनी से नहीं करूंगा, किसी और को बेच दूंगा बेटा। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर पॉसिबल है। कॉमन सील, अब हम कह रहे हैं यार कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक बात बताओ, कंपनी के बिहाफ पे काम कैसे होता है? कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, कंपनी कोई सेल कर रही है, कंपनी कोई परचेज कर रही है ना? तो भाई ये कॉमन सील क्या होती है? आपने सुना होगा एक रबर स्टैंप होती है। ठीक है, और कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पर स्टैंप लगाती है, और उस कंपनी को जो स्टैंप चला रहे हैं उसे क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी को लोग चला रहे हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उस कॉमन सील के ऊपर वो साइन करते हैं बेटा। तो कॉमन सील का मतलब एक स्टैंप हो गया, एक कंफर्मेशन हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रही है? कंपनी कर रही है बच्चा। ठीक है, तो कॉमन सील का मतलब एक सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, वो स्टैम्प। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, कंट्रोल्स। हाँ जी, कंट्रोल्स किसका होगा?
आई थिंक कंट्रोल पॉइंट छोड़ सकते हैं, मुझे खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिस्क बेयरिंग। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर देखा था आप लोगों ने। अच्छा, आप देख सकते हैं, देखना है तो कंट्रोल्स देख लीजिए। अगर हम सोल्स की बात करें, सोल प्रोप्राइटर की, तो वहाँ कंट्रोल कौन करता है? ऑनर करेगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर करते हैं, ठीक है, एसयूएफ में करता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है बेटा। अच्छा, रिस्क बेयरिंग। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी के पास 5000 मेंबर है, 5000 लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो प्रॉफिट किसमें बटेगा? 5000 में बटेगा। अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान कितने मेंबर्स में बटेगा? 5000 में बटेगा। तो इसका मतलब रिस्क बेयरिंग क्या है? कम है, तो जितना भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या है? रिस्क बेयरिंग कम है इसमें। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेरिट्स की, कि यार कंपनी में क्या क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटीज पढ़ चुके हैं। मैंने किसी कंपनी के, मैंने छोड़ दो, मैंने चलो बात कर लो, मैंने किसी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे और एक शेयर 10 रुपये का था, 8 रुपये दे चुका हूँ, कितने बचे? 2 रुपये। तो मेरी ऑब्लिगेशन, मेरी लायबिलिटीज ओनली कितने की है? 2 रुपये की है, और इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर है? 10,000। तो कल कंपनी को कितना भी नुकसान हो जाए उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे 20,000 रुपये की मेरी लायबिलिटीज है। तो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? अनलिमिटेड है। इवन एचयूएफ में क्या है? करता भी क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है बच्चा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं तो आप चाहे अपने शेयर बेच सकते हैं किसी को भी, कोई इशू नहीं है। क्या पार्टनरशिप में ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ जी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस बता चुका हूँ जी आपको मैं, है ना। चाहे कंपनी के कितने भी नए मेंबर्स आ जाएं, पुराने चले जाएं, कंपनी हमेशा निरंतर चलती रहेगी बेटा। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? ज़्यादा होता है किसमें? कंपनी में। क्यों? रिसोर्सेज होते हैं बेटा, फंड होता है काफ़ी, है ना। कंपनी को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें सोल में कम होता है, पार्टनरशिप फर्म में भी कम होता है, कैपिटल कम होती है, लेकिन यहाँ पर फंड की कोई ऐसी कमी नहीं होती है। तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी होता है बच्चा। प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट, अगर हम बात करें सोल की, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, अगर हम बात करें एचयूएफ की, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोसाइटी की, कोई भी प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करता क्योंकि इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसमें क्या होता है? कंपनी उसको मैनेज करने के लिए, भाई ऑनर थोड़ी चलाएंगे। अब मैंने एक बात बताओ, एक रिक्शे वाले ने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, तो भाई वो रिक्शा वाला थोड़ी कंपनी चलाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ पढ़े लिखे लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करती है, वो लोग कंपनी को चलाते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। तो लिमिटेड लायबिलिटीज है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कंपनी चलती रहेगी बेटा। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है क्योंकि रिसोर्सेज की कोई इशू नहीं है आपके पास। ठीक है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करते हैं बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए। ठीक है सर। लिमिटेशंस का मतलब सबसे पहली कि कंपनी को जब फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इतना आसान नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो कुछ नहीं करना, एक दुकान किराए पे लेनी है, जो भी बिजनेस आपने करना है स्टार्ट कर लो, है ना बच्चे। पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, चलो कोई बात नहीं, डीड बना लो, हो जाएगा। लेकिन बच्चा कंपनी के फॉर्मेशन के लिए सालों लग जाते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सब पूरा करना पड़ता है। ठीक है सर। लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या हुआ? हमने कहा था जी सोल प्रोप्राइटर में सारी सीक्रेट बातें सारी किसके पास होती हैं? प्रोप्राइटर के पास होती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के पास होती है। इवन एचयूएफ में किसके पास? कर्ता के पास होती है। क्योंकि इन लोगों को अपने अकाउंट्स को क्या नहीं करना होता है? पब्लिक नहीं करना होता है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करना होता है जनरल पब्लिक में। लेकिन कंपनी को सारे स्टेटमेंट, सारे अकाउंट्स, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करनी होती है जनरल पब्लिक को। तो इसलिए क्या हुआ? लैक ऑफ सीक्रेसी होती है बच्चा। चलिए, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होता है, याद करो सोल प्रोप्राइटर, ठीक है जी, वही मैनेजमेंट, वही ऑनर। आगे बात करो पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी, पार्टनर्स ही क्लाइंट्स को डील कर रहा है ना। लेकिन हम कंपनीज की बात करें, कंपनीज में शेयर होल्डर अलग होते हैं, ठीक है। कंपनी का बोर्ड अलग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो फिर क्या करता है? प्रोफेशनल्स को हायर करता है। और कंपनी के पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है उनकी एक बात बताओ, क्या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा,
क्या वो हर एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट को जानता होगा? नहीं बच्चे, समझ पा रहे हैं बात? तो कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट हो, पर्सनली कुछ नहीं होता जी। ठीक है जी। न्यूमरस रेगुलेशंस, भाई कंपनी को जो आप चलाते हैं ना, चलिए फॉर्म में तो दिक्कत होती है, फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, उसके बाद भी आपको बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी है, हर 1 साल के बाद ऑडिट करानी है ना, उसको अकाउंट्स को जमा करना है। क्या ये सब था सोल में? नहीं। तो इसलिए कहता है यहाँ पर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है बच्चे। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस होगा बेटा, अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लेना है तो पहले कौन? बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड किससे बात करेगा? शेयर होल्डर से बात करेगा, और शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, वहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि करना है नहीं करना बेटा। तो ऑब्वियस है कंट्रोल तो बोर्ड के पास होता है, लेकिन बोर्ड को भी आगे कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, किससे? शेयर होल्डर से, ऑनर से। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग रहेगा बच्चा। कंट्रोल इन फ्यू हैंड्स, ओलिगरेक मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कंट्रोल इन फ्यू हैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अब कहने को तो हम कहते हैं साहब कि कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो बोर्ड में लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हर साल अपने आप को इलेक्ट करते रहते हैं और वही उस कंपनी को चलाते रहते हैं बच्चे। समझ पा रहे हैं कंपनी का कैसे होता है? सर मैं कह रहा हूँ ये कंपनी के बहुत सारे ओनर हैं, ये लाखों लोग हैं। अब इस कंपनी को रन करने के लिए लाखों लोग तो जाएंगे नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इन लोगों में से ही कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि हाँ ये लोग कंपनी को चलाएंगे। ठीक है सर, आपने इनको अपॉइंट कर दिया, हर साल इनके इलेक्शन होते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग हर साल अपने आप को इलेक्ट करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल इन फ्यू हैंड्स रहेगा। वो कंपनी को चलाने का जो अधिकार है वो हमेशा किसके पास रहेगा? कुछ लोगों के पास रहेगा बेटा। समझ पा रहे बात को? चलिए आगे बात करते हैं कन्फ्लिक्ट्स इन किसमें? इंटरेस्ट में। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट किसके? जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं, हमेशा कन्फ्लिक्ट्स आता है। जैसे एम्प्लॉय कहते हैं हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, ठीक है साहब। अगर हम बात करें जो हमारा कस्टमर है वो कहता है हमें अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में चाहिए साहब, है ना। और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो कहते हैं साहब हमें क्या चाहिए? ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा? कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट रहेगा बच्चे। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार घर जाके दोबारा रिवाइज करेंगे तो बात समझ आएगी बेटा। ठीक है जी, ये फर्स्ट वीडियो है इसकी, इसमें अभी 2-3 क्लास और लगेंगी बेटा आपकी। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच जी, बाय।